नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, तो मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। बस इन्हीं लोगों को मिलेगा मैया सम्मान योजना का 2500 पैसा, बाकी लोगों को कर दिया जाएगा रिजेक्ट। तो ऐसी कौन सी महिलाएं होंगी जिनको मिलेगा 2500 और कौन ऐसी महिलाएं होंगी जिनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आगे चल के आपको जरूरी पड़ सकते हैं। सवालों का आज डिटेल में हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और जिन भी लोगों का अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है उनको क्या करना होगा वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो की एक भी पॉइंट अगर आपने मिस की तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त जो कि 2500 मिलने वाली है, उसका बेसब्री से पूरे झारखंड वासियों का इंतजार है। तो आपके घर में कोई भी माता, बहन या बेटी जिसने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है और जिनको इसके तहत किस्त की राशि दी जाती थी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तो झारखंड सरकार ने भी फिक्स डेट फाइनल कर लिया है 2500 भेजने के लिए। तो 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको 2500 अपने खाते में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप झारखंड राज्य के निवासी हैं और झारखंड के किसी भी जिले के अंतर्गत आप आते हैं और इस योजना के तहत आवेदन किया है, अगर आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो गया तो फिर आपको इस योजना के तहत अगले किस्त की राशि दी जाएगी। मैया सम्मान योजना के झारखंड में सभी माताएं बहनों को अगली किस्त 2500 देने की बात हो रही है। यह राशि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा डीबीटी पेमेंट के माध्यम से झारखंड के सभी माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये डीबीटी क्या है, ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी के खाते में आ जाएंगे। अगर किसी के खाते में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खाते में राशि नहीं डाली जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त आने से पहले जरूरी कर लें ये काम। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई माता बहनें हैं या आप स्वयं मैया सम्मान योजना के एक लाभार्थी हैं, तो ऐसे में अगर आपको 5वीं किस्त की राशि मिलनी है तो आपको आगे आने वाली इस योजना की किस्त की राशि लेते रहने के लिए इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप अपना आवेदन की स्थिति एक बार जरूर जाँच कर लें कि उनमें आवेदन सफलतापूर्वक हुआ है कि नहीं। तो अगर आपने कहीं से आवेदन कराया है तो आपको जाके पहले चेक करवा लेना है कि आपका आवेदन हुआ है कि नहीं, या फिर फॉर्म इधर उधर हो जाने के कारण कहीं आपका आवेदन हुआ ही नहीं हुआ हो। तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र से जाकर अपना आवेदन चेक करवा लें। इसके साथ ही आपके आवेदन में आपका बैंक अकाउंट लिंक हुआ है या फिर नहीं, आपको बैंक अकाउंट सही है या फिर नहीं, ये जाकर चेक करवा लेना है। तो दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन करवा लिया है तो सबसे पहले आपको जाकर चेक करवाना है कि आपका अकाउंट नंबर वहाँ पर सही डलवाया है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका अकाउंट नंबर ही गलत रहेगा तो फिर आपका पैसा आना मुश्किल है। तो अगर आपका अकाउंट नंबर वहाँ गलत भी हो तो आप वहाँ पर जाकर जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर सुधार करवा लीजिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसके साथ ही आपके बैंक खाते में आधार कार्ड भी लिंक होना जरूरी है। अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं होगा तो आपको यह राशि नहीं मिल पाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पूरी तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं डीबीटी और एनपीसीआई के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से महिलाओं को नहीं मिलेगा इस योजना की अगली किस्त। झारखंड मैया सम्मान योजना के लगभग 55 लाख से भी अधिक महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ। इस योजना की अगली 5वीं किस्त 11 तारीख से देखने को मिल जाएगी। इस योजना की 5वीं किस्त जल्द यानी 11 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में सीधे डीबीटी पेमेंट के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिन्होंने इस योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करवा लिया है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये डीबीटी या फिर एनपीसीआई लिंक होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डिटेल्स वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर हमने बताया कि कैसे आप अपने खाते का डीबीटी चेक कर सकते हो खुद। तो दोस्तों अगर हम लोग डीबीटी की बात करें तो वो आधार लिंक का ही एक पार्ट होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में आधार लिंक भी बोल सकते हैं। लेकिन कई महिलाओं को कन्फ्यूजन रहता है कि जो हम अंगूठे से पैसा निकालते हैं उसे ही आधार लिंक या फिर डीबीटी बोला जाता है। तो उसे हम आधार लिंक बोल सकते हैं, लेकिन डीबीटी एक अलग चीज़ हो जाती है।
आपको हम बता दें, अगर झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार किसी भी योजना के तहत लाभुकों के खाते में पैसे डालती है तो वो डीबीटी या फिर एनपीसीआई के द्वारा डालती है। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना हो या फिर पीएम किसान या फिर अगुआ आवास, ऐसे कई सारी योजनाएं जिनका पैसा अगर लाभुकों के खाते में आता है तो वो डीबीटी या फिर एनपीसीआई के द्वारा आता है। तो अगर आपके खाते में एनपीसीआई या फिर डीबीटी नहीं होगा तो आप कोई भी सरकारी योजनाओं का पैसा अपने खाते में नहीं ले पाओगे। तो आप सबसे पहले जाकर अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर आपके बैंक में जाकर पता कीजिए कि आखिर आपके खाते में डीबीटी या फिर एनपीसीआई लिंक है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका सिंपल प्रोसेस है, आपको हम आगे बताने वाले हैं कि कैसे आपको एनपीसीआई लिंक करवाना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इस डीबीटी को आपको अपने बैंक के द्वारा करवा लेना है। तो इसको आपको कैसे अपने बैंक में करवाना है, इसका एक फॉर्म आता है फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। तो इस फॉर्म को पूरा भरने का प्रोसेस अभी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस फॉर्म को पूरे अच्छी तरीके से भरकर हमें बैंक में सबमिट करना होता है। उसके बाद कुछ ही दिनों में हमारा डीबीटी इनेबल हो जाता है। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म में साफ साफ देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमें ब्रांच देखने को मिल रहा है, तो हमें जो भी बैंक का हमारा ब्रांच है उसको यहाँ पर हमें फिल कर देना है। उसके बाद नीचे हमें बैंक देखने को मिल रहा है, तो हमें अपना बैंक का नाम डाल देना है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर आईसीआईसी, एक्सिस, जो भी बैंक हमारा है उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। उसी के साइड में हमें डेट देखने को मिल रहा है, तो हम जिस दिन फॉर्म को जमा करने जाएंगे उसी दिन हमको डेट को भरना है। पहले आपको डेट नहीं भरना है, क्योंकि अब मान लीजिए आपका फॉर्म अगर नहीं सबमिट हुआ तो फिर आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ जाएगा। तो डेट आप उसी दिन भरिएगा जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिल रहा है, तो अपने बैंक अकाउंट को अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको भर देना है। कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसी के बगल में हम अपना नाम भर देना है जो हमारे बैंक अकाउंट में हो। पूरा नाम भरना है फ्रेंड्स, जो हमारा अकाउंट में है वही नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर से हमें एक बार नीचे बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पर डाल देंगे। बैंक अकाउंट आप सही से डालिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और कस्टमर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है, या फिर अगर आप अंगूठा देते हो तो यहाँ पर आपको अंगूठा भी दे देना है। और ध्यान दीजिएगा आपको वही साइन करना है जो आप बैंक में करते हो पैसा निकालने समय या फिर पैसा जमा करने समय, क्योंकि ये बाद में आपको वेरीफाई किया जाएगा सिग्नेचर। अगर आपका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगा तो उसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमें फर्स्ट पॉइंट पे टिक कर देना है और यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर जो भी है उसको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर फिर से काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से साइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से अपना हम सिग्नेचर कर देंगे या फिर अंगूठा दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और ECL कॉपी ऑफ आधार। तो इसको हमें जेरोक्स लगाना है इसके साथ। तो यहाँ पर हम अपना नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी नहीं भी होगा चलेगा। उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पर फिर से एक बार सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ हमें अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक का जेरोक्स और पैन कार्ड तीनों का जेरोक्स लगाकर इसे बैंक में सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारे फॉर्म एक बार वेरीफाई हो जाए, उसके बाद कुछ ही दिनों में हमारा डीबीटी लिंक हो जाएगा हमारे अकाउंट से। उसके बाद जो आपका मैयत सम्मान योजना का पैसा है वो आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर सबसे पहले आपको चेक करवाना है कि आखिर आपका फॉर्म ऑनलाइन भी हुआ है कि नहीं। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन ही नहीं हुआ है तो उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं, आपका पैसा तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, अगर फिर भी पैसा नहीं आ रहा है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको जाके फिर उस केस में आपको सबसे पहले अपने ब्लॉक में संपर्क करना है और वहाँ पर जाके आपको पता करवाना है कि आखिर किस वजह से हमारा जो फॉर्म है वो रुक गया है और हमारा पैसा नहीं आ रहा है। ज़्यादातर 2 ही कारण होते हैं, या फिर आपका अकाउंट नंबर गलत होगा या फिर IFSC कोड, इसी वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले जाके अपने ब्लॉक में चेक करवा लीजिए। चेक करवाने के बाद सबसे पहले आपको जाके अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कर देने हैं और करेक्शन करवा लेना है। और एक बार जब आपका फॉर्म फिर से करेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में और भी कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसमें ज्वाइन होकर जाकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद।